Dear student, now we are study about inscribe angle theorem. कौशी जाविये का मसला। देखिए मसला जो है इसको हमें जो है प्रूफ करना है। ये किताब का अहम मसला है, इसके ऊपर बहुत सारे सवालात बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, इसलिए थ्योरम को अच्छे से आपको समझना है। हाँ, तो इसके अंदर देखिए क्या थ्योरम लिखा हुआ है। द मेजर ऑफ एन इंस्क्राइब एंगल इज़ half of the measure of the arc intercepted by it। कौशी जाविये की पैमाइश उसके मकतूआ कौस की पैमाइश का निस्फ होती है। अब यहाँ पर देखो ये जो इंस्क्राइब एंगल यहाँ पर कौन है, ये डायग्राम मैं आपको सामने बनाया हूँ। इसमें देखो एंगल, ये जो एंगल बी है, यह पॉइंट बी है, एंगल बी ए सी, ये इंस्क्राइब एंगल है। क्या है? तो इसकी वैल्यू मेजर ऑफ इंस्क्राइब एंगल इज़ हाफ ऑफ द मेजर ऑफ आर्क इंटरसेप्टेड बाय इट। तो इस एंगल के ज़रिए से एक आर्क बना है, उसके अंदर में एक आर्क आया है। उस आर्क का नाम क्या है? ये देखो आर्क बी डी सी, ये जो आर्क है ना, ये इस आर्क को हम क्या बोलते हैं? बी डी सी। तो इस एंगल की वैल्यू, इस मेजर ऑफ एंगल बी ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर आर्क बी ई सी या बी डी सी। तो हमें क्या प्रूफ करना है, देख लीजिए। मेजर आर्क बी ए सी एंगल बी ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर्क बी ई सी। हाँ, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम देखो मैंने गिवन यहाँ लिखा हूँ। गिवन में क्या है? अ सर्कल विथ सेंटर ओ, अ सर्कल विथ सेंटर ओ। तो ये सर्कल है, उसका सेंटर क्या है? ओ है। एंगल बी ए सी इज इंस्क्राइब एंगल, आर्क बी डी सी इज इंटरसेप्टेड बाय एंगल बी ए सी। ओके, टू प्रूफ एंगल बी ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर आर्क बी ई सी या बी डी सी, या बी डी सी भी लिख सकते हैं या बी ई सी भी लिख सकते हैं। तो देखो मैं प्रूफ कर रहा हूँ। प्रूफ में मैं आपको जो रीज़न जो है, रीज़न आपको मैं जो है ज़बान से बोलूँगा, आपको जो है नोट करना है और उसको प्रूफ में लिखने का है। क्योंकि मेरे पास यहाँ जगह कम है, इसलिए मैं रीज़न यहाँ लिखूँगा नहीं, लेकिन आपको बताऊँगा उसका रीज़न क्या है। तो इन ट्राइंगल ओ ए सी, इन ट्राइंगल ओ ए सी में क्या आ रहा है? साइड ओ ए कॉन्ग्रुएंट टू साइड ओ सी, साइड ओ ए कॉन्ग्रुएंट टू साइड ओ सी। आपको यहाँ पर रीजन में क्या लिखना है? रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ये आपको रीजन में लिखना है। फिर दूसरा, ये जब दो साइड इक्वल हो गए, तो जिस ट्राइंगल के दो साइड इक्वल हो जाते हैं, ट्राइंगल के दो साइड इक्वल हो जाते हैं, जैसे ये ओ है, ये ए है, ये सी है, इसके दो साइड इक्वल हो गए, तो इसके दो एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। इसको आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। तो देयरफॉर एंगल ओ ए सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ओ सी ए, ओके। हाँ, तो मैं मिटा देता हूँ आपको। तो आपको यहाँ क्या लिखेंगे? थ्योरम में क्या लिखेंगे? बाय द थ्योरम ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, एंगल ओ ए सी कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी ए। और मैं इसको ले लेता हूँ, इसकी दोनों की वैल्यू x के बराबर है। क्या बराबर है? x के बराबर है। अब देखो, अभी एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, इसका नाम है ओ ए सी, और इसका ये एक्सटीरियर एंगल है। कौन सा एंगल है? एक्सटीरियर एंगल है। कौन? ई ओ सी। तो इस एंगल की वैल्यू इस दोनों एंगल की प्लस के बराबर होती है। एंगल ई ओ सी इज इक्वल टू एंगल ओ ए सी प्लस एंगल ओ सी ए। हाँ, एंगल ई ओ सी बराबर एंगल ई ओ सी प्लस ओ सी ए। इसको बोलते हैं एक्सटीरियर, थ्योरम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, थ्योरम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। तो ये दोनों बराबर, अब क्या हो जाएगा? ओ ए सी काय के बराबर है? एक्स के बराबर, प्लस
है ना। ओ सी ए काय के बराबर है, एक्स के बराबर। तो अभी क्या हो गया, एक्स प्लस एक्स 2x हो गया, है ना। तो एंगल ई ओ सी इज इक्वल टू 2x। हाँ, अब बट एंगल ई ओ सी कौन सा एंगल है, ये कैसा एंगल है, कहाँ बना हुआ है ये एंगल। एंगल ओ ई ओ सी इज अ सेंट्रल एंगल। कैसा एंगल है, हाँ सेंट्रल एंगल है वो। कौन सा एंगल है, सेंट्रल एंगल। एंगल ई ओ सी, देखो ई ओ सी ये जो है सेंट्रल एंगल है, और सेंट्रल एंगल की वैल्यू उसके करस्पॉन्डिंग जो आर्क होती है, आर्क ई सी, इसके बराबर होती है। तो एंगल ई ओ सी इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क, मेजर ऑफ आर्क, ये माइनर आर्क है ई सी, इसके बराबर। अब ई ओ सी, एंगल ई ओ सी 2x के बराबर है, तो हम यहाँ भी क्या लिखेंगे, 2x लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2x। हाँ, अब ये 2 को अगर मैं इधर ला लिया तो क्या ऐसा लिख सकता हूँ, हाफ ऑफ मेजर आर्क, हाफ ऑफ मेजर आर्क ई सी इज इक्वल टू x। इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड, और मैं इसको दूंगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये फर्स्ट वाली थी ये, और ये सेकेंड। ये देखो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। हाँ, तो दोनों से हमें क्या नतीजा निकल रहा है, एंगल ओ ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर आर्क ई सी। समझ में आ गया आपको, एंगल ओ ए सी ये भी x है, तो मेजर ऑफ एंगल ओ ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर आर्क ए सी, ये हो गया। इसी तरह देखो ये ओ ए सी जो है ना, ये एंगल, इसको बढ़ा के मैं ई से भी स्टार्ट कर सकता हूँ। ये जो एंगल ओ ए सी गया है ना, इसको मैं ई से भी ले सकता हूँ, ई ए सी भी ले सकता हूँ। तो एंगल क्या, एंगल ई ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर आर्क ई सी। इसको मैं क्या दूंगा, इक्वेशन नंबर थर्ड दूंगा। अब देखो ये क्या हमारा क्या आ गया, ई ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर्क ई सी, इस साइड में हुआ। अब देखो सेम काम इधर भी हम करें, अगर ओ को, ये जो ओ है ना, ये ओ, इसको इससे ज्वाइन कर दे ऐसा, इधर भी एक ट्रायंगल तैयार हो जाएगा। तो यहाँ ओ ए का कॉन्ग्रुएंट टू ओ बी हो जाएगा। तो सेम प्रोसीजर में सिमिलरली, हाँ मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा सेंट्रल एंगल के ये एंगल को मिटा रहा हूँ, अपनी इधर मुझे सॉल्व करना है कुछ, इसे लिख रहा हूँ। अब क्या लिखूँगा, सिमिलरली हाँ, एंगल ई ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर आर्क, वो आर्क कौन सा है उसके सामने, बी ई है। कौन है, बी ई, ब्रैकेट क्लोज, है ना। जिस तरह ई ए सी का क्या आया, ई सी आया, इसी तरह आप क्या आएगा, ई ए बी का भी क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ आर्क बी ई। ओके, इसको इक्वेशन नंबर हम क्या देंगे, 4 देंगे। क्या देंगे, 4। अब थर्ड एंड फोर्थ की जो है एडिशन करेंगे, एडिशन ऑफ थर्ड एंड फोर्थ वी गेट क्या, एंगल, पहले ये लेता हूँ, एंगल ई ए बी प्लस एंगल ई ए सी, है ना, इज इक्वल टू, हाँ इसमें क्या है, हाफ ऑफ मेजर आर्क बी ई प्लस हाफ ऑफ, कौन सा आर्क लिखूँ मैं, ये ई सी लिखूँ, आर्क ई सी, है ना, ई सी। तो अब देखो एंगल ई ए बी प्लस ई ए सी, ये टोटल एंगल हो गया। ये दोनों की प्लस काय के बराबर हो गई, एडिशन ऑफ टू एंगल
क्या हो जाएगा, एंगल BAC हो जाएगा। क्या हो जाएगा, BAC, एंगल BAC हो गया। अब यहाँ देखो हाफ है, 1/2 कॉमन निकाल लिया मैंने। हाँ, अब यहाँ पर आर्क BE प्लस आर्क EC, BE प्लस EC, ये दोनों आर्क अगर जमा हो जाए तो कौन सी आर्क बन जाएंगी, देखो BE प्लस EC क्या बन जाएगा, BEC। आर्क क्या बन जाएगा, आर्क BEC। तो देखो प्रूफ हो गया अपना, एंगल BAC कॉन्ग्रुएंट टू हाफ ऑफ मेजर आर्क, हाफ ऑफ मेजर आर्क क्या, BEC। तो हम लिखेंगे हाफ ऑफ मेजर आर्क BEC। हैंस प्रूफ, ये अपना प्रूफ यहाँ कंप्लीट हो गया।